स्टूडेंट्स क्लास 8 आज आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। देखिए पेज नंबर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आज मैं। पेज नंबर 37 पे आपको सब मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरीडे। मीन्स 3 ऐसे मिनरल्स बताइए जो हमारे द्वारा डेली यूज़ होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? साल्ट, गोल्ड, कॉपर आर 3 कॉमन मिनरल्स यूज एवरीडे। ठीक, साल्ट नमक खाते हैं हम, गोल्ड यूज़ करते हैं ज्वेलरी पहनने के लिए, कॉपर कॉपर देखिए आपको कॉपर कॉपर के बनते हैं इसमें बर्तन, यूटेंसिल्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर health, for our digestion system also. People use so many utensils like copper, and if we drink water in the copper vessel, our stomach is perfectly well. सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन ओर? ओर क्या कहलाता है? वेयर आर दी ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। ओर्स मतलब होता है चट्टान, ओर्स का मतलब होता है चट्टाने जहाँ पर, जैसे आयरन ओर, जहाँ से एक पार्टिकुलर मिनरल्स निकलता हो। जैसे आयरन, हम कहते हैं कि भाई इस जगह से आयरन निकलता है, लोहा पाया जाता है, इस जगह गोल्ड निकलता है, गोल्ड की माइन है। तो जिस जगह जो चीज़ पाई जाती है उसका कहलाता है वो ओर कहलाता है, जो जगह होती है। देखो रॉक्स फ्रॉम मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। क्या कहलाता है? रॉक्स जो होती हैं, चट्टाने जो होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल्स से भरी हुई चट्टाने जो होती हैं, जिन चट्टानों के अंदर मिनरल्स मिलते हैं हमें, उसको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड ओर ऑफ एनी मिनरल इट मस्ट कंटेन मिनिमम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ दैट मिनरल सो दैट इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। एक्सट्रैक्टेड मतलब स्टूडेंट्स होता है कि हम उसे उस चट्टान में से निकाल लेते हैं। जैसे हीरे को कोयले की खदान में से निकाल लेते हैं, चट्टान में से निकाल लेते हैं, तो वैसे ही हम उन रॉक की चट्टानों में से क्या निकाल लेते हैं? आयरन या मिनरल्स कोई सा भी हम उसकी फॉर्म में निकाल लेते हैं। प्रॉफिटेबली मतलब कि उसको फ़ायदा मिलता है हमें निकाल के। वी यूज़ दैट मिनरल्स फॉर आवर अर्निंग। हम उसे बेच के अपना घर बार चलाते हैं, या जो भी वहाँ पे अब वर्किंग करते हैं पीपल। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स। नेचुरल गैस सीएनजी जो है हमारी नेचुरल गैस है, सीएनजी को नेचुरल गैस ही कहते हैं। कंप्रेस का क्या करा, कंप्रेस क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि उसे कंप्रेस करा गया, उसे दबाया गया, दबा के कंप्रेस करके क्या बना दिया गया है, उसको पेट्रोलियम में यूज़ कर लिया गया। तो सीएनजी जो होती है हमारी एक नेचुरल गैस होती है, और हमें बताना है कि कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलती है। रसिया, नॉर्वे आर 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस। रसिया और नॉर्वे दो जगह, दो कंट्री जहाँ पर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। डेट वी कॉल्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरिया? रूरल एरियाज मतलब कि रूरल एरियाज़ में आपके कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ होती हैं? बायोगैस एनर्जी फॉर रूरल एरिया, बायोगैस एनर्जी यूज़ होती है रूरल एरिया के अंदर। सेकंड देखिए कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स पानी से भरे हुए एरिया, चारों तरफ से पानी जो होता है, तीन तीन साइड से। तो कोस्टल एरिया में कौन कौन से होते हैं? हाइडल एंड टाइडल एनर्जी फॉर कोस्टल, हाइडल और टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट एरिड जोन। एरिड जोन में कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं? विंड एंड सोलर एनर्जी फॉर एरिड जोन। मीन्स सोलर एनर्जी जो हमारी होती है, धूप से जो बनाई जाती है, सनलाइट से जो एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। एंड विंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय द एयर व्हेन द फैन मूव्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एयर, इट क्रिएट एनर्जी। फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। देखिए 5 तरीके बताइए जिससे आप अपने घर में किसी भी एनर्जी को सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। कैसे बचा पाएंगे एनर्जी को हम? फर्स्ट चीज़ देखिए, एनर्जी हमारी जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम उसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज, बाय सीइंग इट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल defrosting refrigerator regularly and not keeping the refrigerator door open for longer than necessary। मीन्स हम अपने घरों में जो हमारे पंखे या लाइट या किसी काम जब हमें वर्किंग में नहीं आ रहे हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं,
तो उस टाइम हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब हम नहीं बैठे हैं वहाँ पे कमरे में। एंड द रेफ्रिजरेटर, द फ्रीज वी आर यूजिंग इन आवर होम, तो हमें फ्रीज को खोले रखना नहीं चाहिए रेफ्रिजरेटर को। क्यों? क्योंकि उससे उसकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, हवा निकल जाएगी, उसकी कूल एयर निकलेगी तो वेस्ट होगी, फिर उसे दोबारा बनानी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए हमें, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर यूज़ लेना चाहिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस सच एज फ्लोरोसेंट बल्ब एंड ट्यूब्स। हमें कम से कम डिवाइस यूज़ करने चाहिए, जैसे कि फ्लोरोसेंट बल्ब मीन्स हो गया हमारा CFL हो गई, जो हमारी एनर्जी कम खाती है। हमें पता है अगर हम 6 CFL लगाएंगे, 10 CFL लगाएंगे 10 वाट की, तो हमारा जो पीला वाला बल्ब पहले जलता था उसकी एनर्जी लेगा वो। तो 10 बल्ब और 1 बल्ब पुराना वाला जो था प्रीवियस वन, उसमें कितना फ़र्क हो गया, और आपको लाइटिंग में भी कितना फ़र्क दिख जाएगा। जिससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं अपने घर में। नेक्स्ट और चीज़ क्या करते हैं, देखिए अपने घर में, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली वाइल कुकिंग, फॉर एग्जांपल कीपिंग लिड्स ऑफ पैन्स on while cooking, unplugging electrical devices when not in use prevents leakage of electricity, thus saving energy। मीन्स क्या हो गया इसका, हम जब भी अपना तवा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं कि वो बना रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम जो अपने तवा यूज़ करते हैं, तो हम जैसे कि रोटी बना रहे हैं, सपोज़ कोई रोटी बना रहे हैं हमारे घर पे मॉम, तो बार बार उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, तवे को हटा के रखना नहीं चाहिए, एनर्जी प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए, तवे को रखा रहे ताकि ज़्यादा टाइम तक, और जल्दी हमारी रोटी किसी तरह चपाती हमारे काम हो जाए। एंड अनप्लगिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, अनप्लगिंग जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज़ फॉर कुकिंग इंडक्शन हमें जब तक यूज़ होना चाहिए, ओवन यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, तो जब तक उसकी वर्किंग है जब तक ही हमें उसे लगाना चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू अनप्लग दैट, उसका प्लग निकाल के रख देना चाहिए व्हेन द ओवन और द इंडक्शन आर नॉट इन यूज़। जब वो यूज़ में नहीं होगा तो हमें हटा के रख देना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं अब अपने हाउस में। स्टूडेंट देखिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये सब आपको अपने आप पढ़ना है, देख लीजिए आप ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, गिव रीज़न, आपको रीज़न बताने हैं। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। देखिए इन्वायरमेंट के जो देखा गया है, डैम बनाए गए हैं बड़े बड़े, वो इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाए गए हैं। तो इसके लिए बताना है आपको क्या क्या एस्पेक्ट है। The environment aspect must be carefully looked into before building huge dams of the following reason. Dams create imbalance in the earth equilibrium। देखिए डैम क्या क्रिएट करते हैं, अर्थ की इक्विलिब्रियम को इक्वल नहीं करते हैं, अर्थ की इक्वल मतलब अर्थ इक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस मतलब इम्बैलेंस कर देते हैं। जैसे हमारे आज के टाइम में डैम ज़्यादा बन गए हैं, कहीं सूखा ज़्यादा हो गया है, कहीं पानी ज़्यादा है, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्वल, सब जगह इक्वल नहीं है एक जैसा मौसम। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मींस डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन अ लार्ज अमाउंट। तो हमें क्या कर दिया गया है आज के टाइम, डिफॉरेस्टेशन इतना हो रहा है कि इन्वायरमेंट इससे इम्बैलेंस हो रहा है। पीपल बिकम डिस्प्लेस्ड, पीपल अपने प्लेस से दूसरी जगह भाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब दूसरी जगह जाएंगे ओवर पॉपुलेशन होगी, और क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, अपने रहने लगेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जब पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, हमारी अर्थ को ही नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है। सिटीज़ विलेजेस टाउन्स में रिक्वायर शिफ्टिंग कॉजिंग लॉट ऑफ हार्डशिप फॉर पीपल। मीन्स सिटी और विलेज और टाउन से सिटी, विलेज से टाउन में जाना, टाउन से सिटी में जाना, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है लोगों को अपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करने की, बिकॉज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑन दी अर्थ। कहीं गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ नहीं रह सकते। तो ये क्या है, सब इफेक्ट किसके द्वारा पड़ रहा है, अर्थ के द्वारा पड़ रहा है। फ्लड थ्रीट्स लूम लार्ज, फ्लड तो बताइए आपको, बाढ़ कितना तेज़ आती हैं, तो वहाँ से भी केरला में कैसे बाढ़ आई थी, वहाँ से लोगों ने फिर माइग्रेट करा होगा। अर्थक्वेक थ्रेट, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आते हैं। सिल्टिंग ऑफ लेक्स इज़ अ प्रॉब्लम, सिल्टिंग ऑफ लेक मतलब कट जाना लेक का, मतलब सिल्ट में बन जाना, दलदल बन जाना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कनेक्टेड अराउंड कोल माइंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोल माइन, कोयले की खदानों से कनेक्टेड है। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, कौन कौन सी हैं, कोल इज़ यूज एज अ सोर्स एनर्जी पावर एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। मीन्स कोल जो था पहले, सबसे पहले हमारा ट्रेन में भी कोल यूज़ होता था, उससे कोल से जला के क्या करता, ट्रेन इंजन भागता था बहुत तेज,
उससे प्रेशर होता था। और इंडस्ट्री में भी कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट को चलाने के लिए। हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कंसनट्रेटेड कोल माइंस पर्पज सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। और ये आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कोल का यूज़ कर रही हैं ताकि उन्हें चीपेस्ट प्राइस में ज़्यादा अच्छा गुड्स मिल जाए, बन जाए, उनका काम आसानी से हो जाए, पैसा कम लगे, इन्वेस्टमेंट कम लगे। पेट्रोलियम रिफर टू ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। क्यों कहा गया है? देखिए, पेट्रोलियम इज रिफर टू ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज़ ब्लैक इन कलर। पेट्रोल कैसा होता है? देखिए, ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर क्या कहता होता है? ब्लैक कलर होता है इसका इन द क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म मतलब जब ये इम्प्योर होता है, जब पेट्रोल निकलता है तो काला कलर का निकलता है, उसको प्योर करा जाता है, तब जाके हमारा फाइन क्वालिटी हमें दी जाती है पेट्रोल पंप के द्वारा। It is derivated as extremely valuable petrol itself. Today is almost inevitable in our day-to-day life. A variety of products like kerosene, diesel, petrol, wax, plastic, lubricants, etc. are produced from the form of mineral resource. मीन देखिए, आज के टाइम में पेट्रोल ने हमारी कितनी ज़्यादा जगह ले ली है। क्या क्या ले लिया है? देखिए, इसकी चीज़ों ने केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, जो लुब्रिकेटर्स आते हैं, मोबिल आते हैं, सब हमारे यूज़ किससे होते हैं? पेट्रोलियम से बनते हैं। और हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इसने जगह ले ली है। क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। ये क्वेरी मतलब हमें उसकी चिंता करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे इन्वायरमेंट की चिंता करने का सोचना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा इन फ्यूचर। अगर हम इन्वायरमेंट को ऐसे वेस्ट करते गए तो हमें आगे वाली जनरेशन को कुछ भी चीज़ नहीं मिल पानी है, और पानी भी मुश्किल से मिलेगा, फ्रेश वाटर। इट मे डिस्ट्रॉय ह्यूमस ऑफ सॉइल विच इज़ मच रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप। देखिए, ये क्या कर देती है? नमी मतलब वही चीज़ मैंने बताई आपको। नमी मतलब पेड़, मिट्टी के अंदर नमी होती है जिससे पेड़ अच्छे पौधे उगते हैं, उन्हें पानी मिलता रहता है। तो जब नमी ही नहीं होगी तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? पेड़ उगेंगे ही नहीं, उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू यूज एक्सप्लोसिव एट टाइम्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द ह्यूज चंक्स ऑफ रॉक्स। ये बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन करते हैं। जब हम क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, कोई खदान को हम तोड़ते हैं तो उसे क्या करते हैं? बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और बॉम्ब ब्लास्ट से क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होती है, आवाज़ का पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डस्ट इज जनरेटेड विच इज कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो ऑक्यूपेशन। देखिए, जब क्वेरिंग अ लॉट ऑफ डस्ट, किसी प्रोसेस में कोई भी चीज़ है, हम उसके काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का इंडस्ट्री में काम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होती है? डस्ट निकलती है वहाँ से, राख की फॉर्म में डस्ट निकलती है, ऐश निकलती है और धूल निकलती है, और जिससे क्या होता है? हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ब्लास्टिंग डन ऑफ क्वेरिंग वाइब्रेशन विच डैमेज नियरली बिल्डिंग डैम्स और एनी सिमिलर स्ट्रक्चर। मीन्स ब्लास्टिंग, कहीं ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग होती है, कहीं बॉम्ब फेंक दी किसी तेज ने, तो क्या होता है? उससे वाइब्रेशन होती है अर्थ के अंदर, और अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होती है तो उसका डैमेज हो जाता है, वहाँ नुकसान हो जाता है, और नुकसान से आसपास के घरों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो भी गिर जाता है बिल्डिंग। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा आता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कन्वेंशनल देखिए, डिस्टिंग्विश डिफरेंस बताना है इसमें। एक जगह हमने कन्वेंशनल लिख दिया, एक जगह नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल देखिए, हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल को हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो होता है, आर नॉट कॉमनली यूज, हम इसे कॉमन तरीके से यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक। आर जनरली एग्जॉस्टेबल। कन्वेंशनली क्या है? एग्जॉस्टेबल है, ये ख़त्म हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल ये एग्जॉस्टेबल नहीं है। आर मोस्टली पॉल्यूटिंग। इन कन्वेंशनल पॉल्यूटिंग की बहुत हैं, जैसे हमारा फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, ख़त्म हो सकता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ख़त्म हो सकता है, तो फिर दोबारा नहीं आ सकता अपनी स्टेज में। और इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग भी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। और मोस्टली नॉन पॉल्यूटिंग। और नॉन कन्वेंशनल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा चल गई हमारे ट्रांसपोर्ट में, तो ई रिक्शा से क्या हुआ? हमारा नॉन कन्वेंशनल और फ्यूल हमारा बहुत बच रहा है, और हमें पॉल्यूशन कैसे मिल रहा है? फ्रेश पॉल्यूशन मिल रहा है। इन्वायरमेंट कैसे मिल रहा है? फ्रेश इन्वायरमेंट मिल रहा है, और पॉल्यूशन कम हो रहा है।
एग्जाम्पल हो गया देखिए कन्वेंशनल का, फायरवुड कोल, फायरवुड को जलाओगे, आग जलाओगे लकड़ी में, और कोल को जलाओगे तो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे और पॉल्यूशन बहुत करेंगे जलने पे। नॉन कन्वेंशनल के अंदर क्या क्या आती है, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें दोबारा मिलती रहती है, कंजर्व करते रहते हैं डे टू डे, और हम यूज़ करते रहते हैं लाइट की फॉर्म में अपने घर पे। सोलर पैनल से थ्रू एनर्जी स्टोर होती रहती है और हम रात में यूज़ करते रहते हैं, फिर अगले दिन दोबारा एनर्जी स्टोर हो जाएगी सनलाइट से। तो इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारा नॉन कन्वेंशनल हो गया, जो हमें यूज़ कर सकते हैं और ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। बायोगैस देखिए, फॉर्म्ड यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट। बायोगैस जो होती है घर के कूड़े कचरे से, एनिमल डंग, काऊ के गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, उन चीज़ से, डेड प्लांट, प्लांट मर गए हैं, ख़राब हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, सड़ गए हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, बायोगैस मिलती है। नेचुरल गैस देखिए कहाँ से मिलती है, बताई दिया मैंने, फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड गेट्स रिलीज क्रूड ऑयल इन टू द सरफेस। ठीक है, और ये क्या है, ये कहाँ मिलती है, देखिए नेचुरल गैस पेट्रोलियम जहाँ होता है वहाँ से निकलती है, एंड क्रूड ऑयल की फॉर्म में ये सरफेस के ऊपर रखी जाती है, निकाली जाती है, और उसे फाइन करके क्या बनाया जाता है, इसे नेचुरल गैस की फॉर्म में लाया जाता है। नेक्स्ट हो गया, इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस इज़ अ नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल हो गया, ये हमारा बार बार हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली। इट इज़ अ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मीन्स एग्जॉस्ट हो सकती है। इट इज़ ईजिली अवेलेबल स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ये आराम से मिल जाती है रूरल एरियाज़ में। देखा ही होगा आपने, गाय भैंस ज़्यादा पालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कैटल डंग ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, फ्यू कंट्रीज हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस एंड रिजर्व्स और देयर ऑफ देयर ओन। ये बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर मिलती है, और बहुत कम कंट्री के अंदर क्या है, जिसके ऑयल के रिजर्व्स हैं, हमें पता ही है, बाहर से हमारे यहाँ भी तेल आता है। इट इज़ पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस क्या करती है, पॉल्यूट करती है, पॉल्यूशन करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से, हमें पता है, और क्या होती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पॉल्यूट करती है। यूज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये क्या होती है, डोमेस्टिक घर का यूज़ को क्या कर देते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल में कन्वर्ट कर देती है। वहाँ से डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घरेलू होता है उसके काम में भी यूज़ हो जाता है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज़ हो जाती है, दोनों चीज़। जैसे हमारी एलपीजी हो गई। फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस देखिए होता है, आयरन को कहते हैं हम, साइंटिफिक नेम है आयरन का, फेरस लोहे का। फेरस मटेरियल जिसके अंदर लोहा होता है, नॉन फेरस जिसके अंदर लोहा नहीं होता। मेटल दैट कंटेन आयरन, मेटेलिक मिनरल दैट कंटेन आयरन, तो जिसके अंदर आयरन होता है मिनरल के अंदर, वो कहलाता है हमें फेरस। एंड मेटेलिक मिनरल दैट डज नॉट कंटेन आयरन, और दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस। मीन्स इसमें नॉट आ गया, जो जिसमें नहीं होता आयरन वो नॉन फेरस, और जिसमें होता है वो फेरस। इसके एग्जांपल देखिए दे दिए इन्होंने, आयरन और मैग्नीज, मैग्नीज के अंदर आयरन होता है, एंड नॉन फेरस जो होता है गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। गोल्ड के अंदर आयरन आयरन हमारा मिला नहीं जाता है, और सिल्वर के अंदर भी आयरन नहीं मिलाया जाता। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक देखिए, मेटेलिक जो होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी जिसमें होता है मेटल होता है, और नॉन मेटल जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं हो। मिनरल कंटेनिंग मेटल इन रॉ फॉर्म, जहाँ पे मिनरल्स बनता है किसी खदान से जिसमें मिनरल्स पाया जाता है, रॉ फॉर्म में, कच्चे कच्चे फॉर्म में मिनरल्स जो यूज़ हो जिस मेटल को बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है, मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल नॉट कंटेनिंग मेटल, जिस मिनरल के अंदर मेटल नहीं होता वो क्या कहलाता है, नॉन मेटेलिक। इसके एग्जांपल क्या है देखिए मिनरल्स के, बॉक्साइट और आयरन ओर। बॉक्साइट और आयरन ओर क्या होता है, आयरन ओर आयरन बनाने के लिए काम आता है, और बॉक्साइट भी हमारा मेटल बनाने के लिए काम आता है। बट लाइमस्टोन एंड जिप्सन इज नॉट यूज इन फॉर मेकिंग द मिनरल। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू